सभी भाइयों एवं बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। अब इसमें हमसे कह रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें एनर्जी जो है सदैव कांस्टेंट रहती है। तो उसमें इनमें से कौन सा ऐसा है प्रोसेस, बताओ आप लोग। जीरोथ लॉ में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, गलत हो जाएगा। जीरोथ लॉ में कभी नहीं कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कांस्टेंट रहती है, हाँ इसमें तो कांस्टेंट रहती है। अगर एनर्जी को आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर मान लो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, यू इक्वल टू होता है हीट ट्रांसफ़र प्लस वर्क डन, दोनों के इक्वल होता है। जब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम ना हो तब की बात कर रहा हूँ। जब अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है किसी कॉम्पिटिशन में। ये CGPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 के क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका देखो आइसोलेटेड सिस्टम इसमें क्या होता है ये बता रहे हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनका कहना है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। डैट कैन नॉट, जहाँ पर जो हम कह सकते हैं कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मास आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इनका कहना है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है ना वहाँ पर चेंज कर सकते हैं एनर्जी को, ना मास चेंज होगा आउटसाइड द बाउंड्री, चाहे बाउंड्री के बाहर हो या बाउंड्री के अंदर हो। देखो ये हमारा एक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जो भी मास रखे गए हैं ना यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, बाहर जाएंगे ना बाहर से अंदर जाएंगे, इसमें कोई काम नहीं होगा, अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो ना हीट ट्रांसफर होगी ना वर्क डन होगा, अर्थात सब मिलाकर के जीरो हो जाएंगे। जैसे अब इसका हो जाएगा, एक एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे, थर्मस। थर्मस होता है, उसमें अगर हम गर्म पानी रख देते हैं तो वो गर्म ही बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर ना हीट, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, वहाँ से हीट बाहर जाता है ना हीट जो है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अब इसमें और है, जैसे फर्स्ट, अब हम जो ऑप्शन नंबर बी लगाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या होता है, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट। अब जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पर एनर्जी भी कांस्टेंट होगी ना, यही कह रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है सभी। देख लो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं वाई सिटी बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। और जो भी कोई भी अगर हमसे हमारे चैनल से अगर आप सब वेबसाइट पे जा कर के किसी भी प्रकार की बुक को आप परचेज कर सकता है। और अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है इस वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा और वहाँ से आप कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड स्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड। एक सीरीज ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पर हम ले सकते हैं कौन, रिस्टोर इनिशियल कंडीशन पर, कुछ कंडीशन पे होते हैं उसके अंत में, तो उसे क्या कहेंगे। अगर भाई एक सीरीज में हो रहा है, एक कोई प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा होगा। देखो इसमें ऑप्शन कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ ये तो हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और कह रहा है हमारा इसमें देख लो इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ ये भी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल के अकॉर्डिंग भाई ये सब होते हैं ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो भी होते हैं प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो भी हैं, सभी प्रोसेस जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंतर्गत ही आते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बीजे स्टील MT 2017 में पूछा गया है, और UPPSC AE 12/4/2016 पेपर सेकंड में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये PSC लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और ही बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखो अब इसमें कह रहा है थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लो, ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, उसमें क्या होता है, एक सीरीज में जो ऑपरेशन होते हैं वो
सर्टेन आर्डर एंड रिस्टोर किए जाते हैं इंटीरियर कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग एट द एंड में उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, इसी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग छोड़िएगा मत, नहीं इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हीट एंड वर्क आर, अब हीट एंड वर्क जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। हाँ भाई पाथ फंक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कह दें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हीट है, नहीं है, हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, हीट एंड वर्क जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी नहीं है। पॉइंट फंक्शन है, ये भी नहीं है। पाथ फंक्शन, हाँ ये तो है, पाथ फंक्शन हो जाएगा। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन OPSC AE 2019 का पेपर पे है, और देखो कितनी बार AE सभी जल UP जल निगम JEE AE में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी नागालैंड PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का शानदार क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो सभी के बारे में बता दे रहा हूँ, जो हीट एंड वर्क और पाथ फंक्शन सिमिलरिटीज़, किसके सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलरिटीज़ बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क के पाथ फंक्शन जो होते हैं किसके, हीट और वर्क जो उसके बीच में होता है उसे कहते हैं पाथ फंक्शन, जो काम होता है उसके बीच के उसे कहते हैं पाथ फंक्शन। अगर हम कहते हैं बोथ रिकॉग्नाइज एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज द क्रॉस द बाउंड्री फेनोमेनन, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बाउंड्री है सिस्टम की तो उसके क्रॉस कर जाएंगे दोनों तरफ, वहाँ पर दोनों जो है वहाँ पर भी हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम प्रोसेस एनर्जी है बट नाइदर हीट एंड वर्क, उसमें जो है ना हीट एंड वर्क ना हो सके तो वहाँ पर एनर्जी सिस्टम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर कहते हैं बोथ जो एनर्जी हीट एंड वर्क है जो एसोसिएटेड विथ प्रोसेस नॉट स्टेट, किसी जो एसोसिएटेड किए जाए दोनों जो है एक साथ प्रोसेस में किसी स्टेट में ना हो, हीट एंड वर्क हैव नो रिमेनिंग एट स्टेट, कहीं पे दोनों कांस्टेंट ना हो वहाँ पर हो सकते हैं पाथ फंक्शन। अब देखो बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ जो दोनों पाथ फंक्शन है उसके बारे में देख लो। पाथ फंक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे, किसी भी पाथ पे जो ड्यूरिंग उसके अंदर जो प्रोसेस दिए जाते हैं एज वेल एज जैसे कि एंड स्टेट में, ठीक है, वहाँ पर पाथ फंक्शन में होता है। अगर पॉइंट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देख लो, मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द स्टेट ओनली, केवल ये स्टेट ओनली पर डिपेंड करता है, एंड नॉट ये हाउ टू द स्टेट अप्रोच दैट स्टेट, वो कैसे पहुंचा किसी स्टेट में उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और केवल स्टेट ओनली में किस स्टेट में गया वहाँ पर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द entire system is equal to the sum of their value for individual part of the system। इसका मतलब ये हुआ और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, हुज जहाँ पर जो वैल्यू फॉर द एंटायर जब वैल्यू प्रवेश करती है सिस्टम में, किसी सिस्टम में इक्वल टू द उसके इक्वल हो जाती हैं सम ऑफ देयर वैल्यूज, जो उसमें वैल्यू दिए रहते हैं उसके इक्वल हो जाते हैं इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसकी उस सिस्टम के दोनों जोड़ करके इक्वल हो जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं। बाहर से आएगा प्रॉपर्टीज तो वहाँ पर जाएगा, उसके अंदर होगा हीट एंड वर्क होगा, दोनों एक इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर से आएगा भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो तमिलनाडु PSC बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तमिलनाडु PSC AE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितने भी सरल तरीके से पूछा गया है, PSC में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसके सभी के बारे में बता देता हूँ, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, सभी के बारे में मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ है मैटर डेट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंज। इसका मतलब ये हुआ अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वह जहाँ पर कोई
किसी अवस्था में है, ठीक है, वहाँ अगर हम उसे जहाँ पर रखेंगे वह उसी का रूप ले ले उसी मैटर में, तो वहाँ पर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में क्या होता है, अगर हमारा जहाँ पर रखेंगे उसी शेप में वो हो जाता है, उसे कहते हैं हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी भी उसी आकार में हो जाता है, फिर एंट्रोपी भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ए बल्क प्रॉपर्टीज। ये एक बल्क प्रॉपर्टी होता है, मीनिंग डेट इट इज ए लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का लोकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे देख लो, डेट डज नॉट डिपेंड, ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी साइज या सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ द मटेरियल, ये जो उसके अंदर मटेरियल होती हैं उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर अगर हम कोई भी, ठीक है, किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक अलग प्रेशर बना लेता है ना आगे बढ़ने के लिए, तभी हमारा जाता है किस प्रेशर से जा रहा है। जैसे लिक्विड हो गया, यहाँ से हम फ्लो कराएंगे तो वहाँ उसी प्रेशर से ही निकलेगा ना बाहर। अगर हमारा टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर में जहाँ पर हम किसी वस्तु है वहाँ पर अगर गर्म करेंगे तो उसके बाहर भी मतलब निकलता रहेगा टेम्परेचर, उसका मेन पॉइंट वहीं रहेगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा ना। रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा उसी तरीके से, डेंसिटी भी है उसी तरीके से, डेंसिटी भी हो जाएगी उसी। जैसे हम इसको वाटर है, वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो उसकी डेंसिटी नहीं कम होगी, लेकिन जो है वो जो है अगर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो वहाँ पर उसका आकार ले लेता है। हार्डनेस ऑब्जेक्ट हो गया, हार्डनेस ऑब्जेक्ट में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें उस बीच तो सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कितनी बार ये तमिलनाडु PSC AE 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही गुजरात PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हैं जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो प्रॉपर्टी दिए हैं जैसे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें से सभी प्रॉपर्टी को जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये तो पता ही है क्योंकि टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक एंट्रोपी ये भी है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है। अब हमें इसे एक सीक्वेंस में रखना है, उसमें सीक्वेंस कौन सा होगा अब बताओ। टेम्परेचर हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी हो जाएगा, टेम्परेचर के बाद विस्कोसिटी आएगा, क्योंकि उसके बाद अगर हम इसको विस्कोसिटी वो करेंगे तो वहाँ पर कुछ जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो विस्कोसिटी होती है उसको भी हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा किस पे, स्पेसिफिक एंट्रोपी पर। और थर्मल कंडक्टिविटी आती है, वो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सीक्वेंस से हमें बैठाना था। पहले का क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, फिर क्या आएगा, विस्कोसिटी आएगा, फिर क्या आएगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी आएगा, फिर थर्मल कंडक्टिविटी आएगा। ये तीनों हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, गुजरात PSC AE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंसिव एज फॉलो। जो भी प्रॉपर्टी दिए गए थे किस तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। पहले देखो टेम्परेचर था, मैंने बताया, फिर उसके बाद विस्कोसिटी था, उसको भी बताया, फिर स्पेसिफिक एंट्रोपी था, फिर उसे बताया, थर्मल कंडक्टिविटी आया स्पेसिफिक एंट्रोपी के बाद, फिर उसके बाद आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी आएगा, ठीक है। समझ में आया ना? बिल्कुल। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एन ओपन सिस्टम। एक ओपन सिस्टम होगा, कब होगा? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा, मैं बता रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम जो है। और ये है HPSC लेक्चरर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही, देखो कितने अच्छे लेवल से पूछा गया है। एक स्पेसिफाइड इज ए स्पेसिफाइड, जो ओपन सिस्टम है कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड और मास टेक प्लेस। ये तो बात बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर ये तो सही हो गया, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं सही है कि नहीं। जो अब इसमें क्या कैसे सही है, ओपन सिस्टम होता है, ये मान लो एक सिस्टम बना दिया मैं, ठीक है, एक सिस्टम बना दिया, ये ओपन सिस्टम है। यहाँ से जो हम मास इसके जो है ट्रांसफ़र
हो जाएंगे और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी भी जगह पर। यहाँ से भी जाएगा, अंदर से भी जाएगा बाहर, और बाहर से भी अंदर की तरफ आएगा। दोनों मास और हीट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, इज ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। सही है, ये तो बात बिल्कुल सही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ओपन सिस्टम का नहीं है, ये हमारा क्लोज सिस्टम का है। जब एक मास जो है इसमें जो है मास कांस्टेंट हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, केवल हीट ही ट्रांसफ़र होती है। मास जो है कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और कैन नॉट ट्रांसफ़र आइदर एनर्जी और मास और फ्रॉम द सराउंडिंग, इसके चारों तरफ जो है ना हीट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र किया जा सकता, तो वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी देखो मैं सभी के बारे में यहाँ पर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बैठा दिया। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और हीट और जो है एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओपन सिस्टम में जो यहाँ पर हमारा ये है, मास भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा और हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम में होता है दोनों ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है, ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ना मास ट्रांसफ़र होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। और अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग से हमें मैच करना है, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, YCT बुक से जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। आप लोगों को किसी प्रकार की बुक्स को अगर चाहिए तो हमारे अफसर वेबसाइट पर जा करके परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को किसी भी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से भी नहीं बन रहा है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमारे वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैच करना में क्लोज सिस्टम और क्लोज सिस्टम में मेरा हो जाएगा। इसमें कौन सा मैच होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ओपन सिस्टम हो जाएगा, पंप हो जाएगा, और टरबाइन हो गया, नोजल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग, अब देखो इसमें ओपन क्लोज सिस्टम क्या होता है, डिलीवर वर्क होता है। हाँ भाई, डिलीवर वर्क होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हीट एंड वर्क इंटरेक्ट होता है। हाँ, हीट एंड वर्क इंटरेक्ट होता है। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें हीट एंड वर्क इंटरेक्ट होता है। पहला का डी सही हो जाएगा, ठीक है। सही हो जाएगा कि नहीं सही होगा, देखो एक बार देख लो, बड़ी याद में आया ना, सही है ना। क्लोज सिस्टम हीट एंड वर्क इंटरेक्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट एंड वर्क इंटरेक्ट हो जाएगा लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, मास वही रहता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम में हीट मास एंड वर्क इंटरेक्ट, भाई तीनों सही हो जाएगा। यानी देखो मैं मिला भी दे रहा हूँ, पहला का कहाँ हो जाएगा, पहला का मैंने डी में मिलाया, क्योंकि क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन हीट एंड वर्क इंटरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट एंड वर्क, हीट मास एंड वर्क इंटरेक्ट, ये तीनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओपन सिस्टम में, यानी दूसरे का भी हो जाएगा। और पंप हो गया, अब पंप की बात आती है, पंप में क्या होता है, ठीक है। देखो पंप में होता है हमारा इंक्रीजिंग इन स्टेट प्रेशर। पंप रहेगा तो हमारा प्रेशर से ही उसके अंदर से जो भी निकालना होगा, पंपिंग के द्वारा प्रेशर बनाएगा तभी तो बाहर निकलेगा भाई। जैसे हम नल चलाते हैं तो पानी निकलता है, वो प्रेशर से ही निकलता है ना, तभी तुम्हारा घूमता है। अब देखो टरबाइन हो गया, इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। टरबाइन क्या होगा, डिलीवर करता है वर्क को, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ई सही हो जाएगा। देखो हो जाएगा कि नहीं होगा, टरबाइन इंक्रीज करता है वर्क को, डिलीवर करता है वर्क को, ठीक है। और नोजल क्या करता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नोजल के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी लगी होती है उसके द्वारा हम किसी पर फोर्स लगा करके वहाँ पर स्प्रे करते हैं, उसे कहते हैं नोजल। यानी ऑप्शन नंबर इससे पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का सी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए से मैच कर रहा है। ये देखो OPSC सिविल सर्विसेज प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसमें मिला के भी बताया गया है, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ एक बार को। क्लोज सिस्टम क्या होता है, हीट एंड वर्क इंटरेक्ट हो रहा है, यानी सही है ना। ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट मास एंड वर्क इंटरेक्ट हो रहा है, तीनों मतलब बाहर जा रहे हैं। और पंप में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, इसमें जो है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पंप में। और टरबाइन में क्या होता है, डिलीवर कर रहा है वर्क को, ठीक है। और नोजल में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, नोजल से भाई अगर किसी भी फोर्स लगाएंगे, स्प्रे करते हैं तो इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ही लगती है ना उसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी ध्यान में रखिएगा।
देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सभी, ठीक है। देख लो एक बार, द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज। देखो ये हमारा पूछ रहा है, जो प्रोवाइड टेम्परेचर दे दिया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर कहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। ये तमिलनाडु PSC 2019 में आया हुआ है, और यूपी RBUNL AE 2014-2016 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप देखो इसमें कह रहा है बेसिक तुम्हें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। अब क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, नहीं कर पाएंगे भैया टेम्परेचर मेजरमेंट वहाँ पर। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेजर कर पाएंगे, नहीं हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हमारा मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट लॉ में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे कहते हैं कि जीरोथ लॉ क्या कहलाता है, ठीक है। देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, यह कहलाता है व्हेन टू बॉडी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी, ठीक है, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो बॉडी ए, अगर बॉडी ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी बी से, तो अदर भी, दूसरा भी जो ईच इक्विलिब्रियम हो जाएगा, थर्ड बॉडीज, वो भी इसी के बराबर हो जाएगा ना, बॉडी सी भी इसी के बराबर हो जाएगी। यही हमारा जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ में टेम्परेचर जो है मेजरमेंट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अब इसके बारे में क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ मैं बता दी हूँ अपने तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें भी रखा गया है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट, ये प्रोवाइड करता है बेसिक टेम्परेचर को। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है, ये प्रोवाइड करता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी को, ये एनर्जी को मेजरमेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, प्रोवाइड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये एंट्रोपी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया क्या कन्वर्जन करता है, लॉ ऑफ एनर्जी को, लेकिन अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कन्वर्जन करता है, एंट्रोपी को, ठीक है। और जीरोथ लॉ टेम्परेचर को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का। और अगला क्वेश्चन क्या है, देख लो, यहाँ पर आ गया हमारा, व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, अभी मैं बताया हूँ ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसमें से हमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अभी मैं इसके पहले बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा गया है। OPSC AE 2019 पेपर सेकंड में पूछा गया, ये देखो 2014 AE का क्वेश्चन है। इतना आसान सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमसे पूछ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भाई बैलूम तो हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना बैलूम, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है भैया। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बैलूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और प्रेशर, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो जल्दी से, क्योंकि टाइम हमें अधिक नहीं लेना है, मुझे सारे चैप्टर को कवर करना है, इसीलिए मैं सभी को डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों से कुछ ना छूटे। दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन मास। एग्जाम्पल, जैसे जो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, मास पर। देखो वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी हम कह सकते हैं कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम हो जाए, कांस्टेंट प्रेशर हो जाए, या एंथैल्पी एंट्रोपी, वहाँ पर भी डिपेंड करता है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये लो आ गया हमारा, ठीक है। ये लो देख लो, मैं सेट कर दे रहा हूँ, हाँ आ गया, ठीक है। OPSC AE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सभी। प्रेशर एग्जर्टेड, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है बाय ए गैस इन क्लोज्ड कंटेनर, अगर क्लोज कंटेनर है तो वहाँ से हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है,
बेक फंक्शन ऑफ डेंसिटी एट टेम्परेचर, वहाँ पर डेंसिटी नहीं लगेगा, अगर टेम्परेचर लगेगा तो प्रेशर से निकलेगा गैस, तो वहाँ पर बर्न हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या है, बीक फंक्शन, अगर बीक फंक्शन रहेगा, अगर वहाँ पर डेंसिटी एंड वॉल्यूम रहेगा, गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग फंक्शन रहेगा और उसमें जो भी डेंसिटी रहेगी और टेम्परेचर रहेगी उस पर डिपेंड करता है जब प्रेशर को इंजेक्ट कराएंगे किसी तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। प्रेशर इजेक्टेड बाय ए गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। देखो कितने अच्छे से कह रहा है, वही चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम कम है और हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, देखो और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ये पाथ फंक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पाथ फंक्शन पे क्या डिपेंड करेगा, देखो हीट तो पाथ फंक्शन पे डिपेंड कर जाएगा, वर्क भी डिपेंड कर जाएगा, हीट एंड वर्क अभी मैं इसके पहले बताया था पाथ फंक्शन पे, काइनेटिक एनर्जी भी पाथ फंक्शन पे चल जाएगी, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी ये पाथ फंक्शन पे नहीं जाएगा। ये देखो बीपीएससी AE 2012 का पेपर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब देख लो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट पाथ फंक्शन, जो थर्मल कंडक्टिविटी ये पाथ फंक्शन नहीं है, यही हमसे पूछ भी रहा था। ठीक है, देख लो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब ये इंटेंसिव हमें प्रॉपर्टी इसमें से निकालना है, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जी भैया बताओ जल्दी। कंपोजिशन, हाँ ये तो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन और भी देख लेते हैं वो है कि नहीं है, देख लो जल्दी से। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है भैया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम बता सकते हैं। अभी मैं इसके पहले सभी को डिस्क्राइब करके बता चुका हूँ, ये तमिलनाडु PSC में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का, देखो कितनी बार कितनी अच्छे से पूछा गया है, कितना इसमें कुछ था कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी मेहनत से पढ़िए और वीडियो को मेरे पूरे देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ रहा है कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सभी। देख लो इसके बारे में थोड़ा देख लो। देखो इसमें कह रहा है वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जब भी मैं बता दिया इसके पहले आप लोगों को, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम, एंट्रोपी और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जहाँ पर हम कह सकते हैं कंपोजिशन जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत इसको मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर हमें मैच करना है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच। इसमें जो पेयर दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, जल्दी से बताओ। देख लो ये UK PSC AE 2012 का सेकंड पेपर है, इसमें से पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा है, हीट पॉइंट फंक्शन, गलत हो जाएगा भैया, हीट पॉइंट फंक्शन में नहीं मैच करता है। ठीक है, ये गलत हो गया। और एनर्जी पाथ फंक्शन, एनर्जी पाथ फंक्शन में नहीं जाती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, बिल्कुल से आ जाओ। और कह रहा हमारा एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एंट्रोपी जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। और अगर कह दिया जाए एनर्जी, एनर्जी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से काम करती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत ही आसान से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो है काम करती है। और आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो थर्मोडायनेमिक्स है वर्क करता है, किस पे काम करता है, एक बार देख लो। थर्मोडायनेमिक टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, हाँ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो होते हैं, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी होते हैं, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है और एक जो है और चेंज होकर के कहाँ पर जाता है
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पे। कैसे चेंज होता है? अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें मान लो कोई भी प्रेशर अगर हम, जैसे हमारा हो गया नोजल, हो गया नोजल से हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो वहाँ से जाएगा तो फिर वो जो है दूसरे तरीके से चेंज हो जाएगा ना, तो किसी वॉल्यूम में रख देंगे, जो वहाँ पर निकालेंगे वहाँ पर जो है वॉल्यूम में आ जाएगा, तो वहाँ पर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ गया ना। वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो वॉल्यूम में गया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये दो टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं और ना टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है और उसमें जो है चेंज होकर के जहाँ पर कहाँ पर जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही देखो 12/4/2016 में पूछा गया है यूपी PSC 2016 में। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखो अब ये जो है सॉल्व करके बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से ये पेपर सॉल्व है। ठीक है, देख लो एक बार। देखो, फॉर क्वासिक प्रोसेस वर्क डन इज कैलकुलेटेड। जो इसमें प्रोसेस दिया है वर्क डन के कैलकुलेट इक्वल टू होगा। इसमें जो है इसमें प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, देखो यहाँ से आ रहा है ना, मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे आ रहा है। प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है, लेकिन वॉल्यूम V1 है और चेंज होकर के कहाँ था, V2 में है। चेंज वॉल्यूम हो रहा है ना, देखो बहुत ही आसान तरीके से चेंज हो रहा है। अब इसके बारे में नीचे लिख दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहाँ पर, चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चेंज होकर के आ रहा है ना प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक देख लो। यहाँ से V1 से चेंज हुआ V2 तक आया, यहाँ से आया P1 से चेंज हुआ P2 पर आ रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज था, अब एक्सटेंसिव में आ गया, वॉल्यूम में मिल गया हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी। देख लो ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाई मेटालिक स्ट्रिप, देखो अब हमें दिया है एक बाई मेटालिक स्ट्रिप दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो तमिलनाडु PSC AE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाई मेटालिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग ये राइज टेम्परेचर बिकॉज आप, अब हमें बताना है इसमें जो बाई मेटालिक स्ट्रिप मेड उसमें लगाया गया है दो डिफरेंट मटेरियल को बेंड करने के लिए, ड्यूरिंग कब, जब हमें टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो क्यों राइज करते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिफरेंस हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखो कितने आसान से लग गया। मैं आगे आगे पढ़ने की ऑप्शन को ज़रूरत ही नहीं है भाई, अगर पढ़ भी लो। देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी, अगर दो मेटालिक है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगा अगर हम टेम्परेचर निकाल देंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस इसमें बिल्कुल नहीं डिफरेंस होगा, जो स्ट्रेस लगाएंगे वही स्ट्रेस रह जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सभी। और ये तमिलनाडु PSC AE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देख लो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। बाई मेटालिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल एंड ड्यूरिंग ए राइज टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वही चीज़ मैं बताया, वही चीज़ इसमें बता रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। ये देखिए सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्योंकि ये नहीं दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उतना सही से नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसे भी नहीं करा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये कुछ दिखाई दे रहा, चलो इसके करा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। जो थर्मोडायनेमिक्स इसमें कौन सा ऐसा हम मान लेते हैं जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। ऑप्शन नंबर इसमें कैसे हो जाएगा, ये देखो GPSC AE 2013 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भाई पोटेंशियल अगर हमें कंसीडर मानना है तो हम एंथैल्पी को ही मानते हैं, क्योंकि भाई टेम्परेचर को नहीं कर सकते, ना इंटरनल एनर्जी को कर सकते हैं, ना एंट्रोपी को कर सकते हैं। इस सबको करेंगे तो हमारा जो भी रहेगा उस पर चेंज आ जाएगा उसके साइकिल पर। ठीक है, एंट्रोपी को चेंज करेंगे, एंथैल्पी को चेंज कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी को लगा देते हैं आंसर नंबर सी। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको भी नहीं करा सकते।
देख लो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो हमें प्रेशर जो दिया है एक एटमॉस्फेरिक में किसके बराबर होगा, 0.1। मैं इस पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट किसके होता है, 0.101325 मेगा पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। मेगा पास्कल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए नहीं दिख रहा था, तब भी मैं इसे करा दे रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि आप लोग से मैं छोड़ रहा हूँ ना, छूटे जब आप लोग कंपटीशन बैठे तो आप लोग बता दें, ठीक है। ये OPSC सिविल सर्विसेज प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसे करा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें और मैं इसका डिस्क्रिप्शन करके नीचे लिख दिया हूँ, क्या है देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक इक्वल टू कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, देखो एटमॉस्फेरिक इक्वल टू इतना होता है, पास्कल के बराबर होता है, 101325 पास्कल के बराबर होता है। लेकिन अगर बार में चला जाएगा तो ये हमारा 10,000 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। बार में जाएगा तो 1.01325 बार ये हो जाएगा हमारा, तब आएगा जब हम बार में चेंज करेंगे। जब पास्कल में होगा तो 101325 पास्कल के बराबर होगा, लेकिन जब बार में होगा तो किसके बराबर होगा, 1.01325 के बराबर होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए 760 मर्क्यूरी में होगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमें टेरा में निकालना है, टोरा में, तो हमारा 760 टोरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कह दिया जाए, अगर हमारा हो जाए यहाँ पर 0.101325 मेगा पास्कल के बराबर हो जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर कह दिया जाए कि 14 पॉइंट मेगा पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में निकालना है तो 14.6959 इतने के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में देखिएगा, इसीलिए मैं इसे करा दिया, नहीं दिख रहा था तब भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट 0.kg पर किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस is at the temperature of 60 degree Celsius. It is dropped into 1 kg water at 20 degree Celsius. The फाइनली स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। अब इसमें फाइनली स्टेट में किसे हो जाएगा, अब देखो इसको मैं लगा दिया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लगाया हूँ और इसे मैं समझा के बता दे रहा हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है, ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो किसी तरीके से, ठीक है। किस तरीके से आएगा देखो क्वेश्चन, आप लोग आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। वहाँ से आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, YCT बुक्स जो है हमारी सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और आप लोग जो है किसी भी प्रकार की बुक्स का परचेज करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के ऑप्शन, इसके YCT बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट में जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का जो है लिंक आप लोग को वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग को परचेज कर सकते हैं सब किसी भी प्रकार की बुक की अगर आवश्यकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और SSC वाले बच्चों के लिए जो JEE का पेपर होगा, वो लोग जो है और पढ़ते रहिए बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटा तुरंत ही इसका पेपर होगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ आप लोग इस पेपर को ही तो कंप्लीट कर लो कम से कम लॉकडाउन में, ठीक है। अब की बार हमें सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सभी, ठीक है। सभी है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।